एवरीबडी, माय नेम इज़ हर्षित एंड यू आर वाचिंग हमारी पाठशाला। तो चल रही है रिवीजन सीरीज हमारी क्लास 12 के बोर्ड के हर चैप्टर की। तो आज के चैप्टर है हमारे डुअल नेचर एंड रेडिएशंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये रिवीजन सीरीज क्या है सर? रिवीजन सीरीज एक क्विक तरीका है पढ़ाई करने का, जहाँ पे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प करेंगे। तो यहाँ पे मैं रिवीजन सीरीज में कोई भी टॉपिक मिस नहीं करता हूँ, बहुत डिटेल्ड नहीं पढ़ाता, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस भी बताता हूँ। तो रिवीजन सीरीज देख के आप 35 to 40 मिनट्स में आप पूरा चैप्टर को इकट्ठा कर सकते हो, आप उस पर कमांड बना सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक है हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव करना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। तो फोटो की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूव करना, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पे भी आऊँगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए मुझे बहुत सारे टर्म्स जानने पड़ेंगे। तो पहले मैं वो टर्म्स को जानता हूँ, उसके बाद मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन में बताऊँगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ऑलराइट, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है टू अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है एक्सपेरिमेंटल सेटअप? यहाँ पे मैंने ये मेटल है, ये रेड जो है ये मेटल है, दिस इज मेटल। ओके, मेटल के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैंने बैटरी से लगा दिया, ये मेरा कैथोड हुआ, ये मेरा एनोड हुआ। तो कैथोड को मैं नेगेटिव टर्मिनल से लगाया, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया। करंट पास करेगा तो मैंने एमीटर लगा दिया जो करंट को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये कलेक्टर है, ये कैथोड है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसको मैंने क्या बोला? कैथोड को एमीटर। यहाँ पे मेरा एनोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको क्या बोला मैंने? कलेक्टर। ये जो मेरी मेटल की प्लेट है ये है हमारी फोटो सेंसिटिव। दिस इज फोटो सेंसिटिव, सेंस करेगी फोटो को। फोटो को मतलब लाइट को सेंस करेगी ये। यहाँ पे मैंने क्वार्ट्स विंडो बनाई है और यहाँ से मैं लाइट को फॉल करवा रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूवी रेस को फॉल करवाया था उन्होंने, तो यूवी रेस को फॉल करवाया था। सर फिर आपने ये एच म्यू क्यों लिखा है? सर व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है, उसको बोलते हैं फोटॉन्स। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स आर नथिंग बट द एनर्जी पैकेट्स। क्वांटा बोलते हैं उसको, एनर्जी का पैकेट है। तो छोटे 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 पैकेट है एनर्जी के, वो पूरी लाइट को बनाते हैं। ऑल राइट, तो अब हम अगर बात करें एनर्जी एक फोटोन की, कितनी एनर्जी एक फोटोन की? इक्वल्स टू एच न्यू। एनर्जी विच फोटोन इज इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? हमारा ये कांस्टेंट है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वेयर एच इज कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है? 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर ये जूल सेकंड कहाँ से आया इसकी यूनिट? तो क्लियर है, फ्रीक्वेंसी इज 1/सेकंड, 1 टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, 1/सेकंड। सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी इज जूल, जूल सेकंड। तो इसकी यूनिट आ गई हमारी जूल सेकंड। दाम क्या है इसका? प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड म्यू क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला भी बोल सकता हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी c/λ भी होता है। फ्रीक्वेंसी को c/λ, where c is speed of light and lambda is our wavelength। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया? E is equals to hc/λ। इक्वल्स टू एच न्यू था, न्यू की वैल्यू c/λ, तो इक्वल्स टू hc/λ, where c is 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज योर वेवलेंथ। ओके, नाउ सी वेरी क्लियरली। अब देखो, अब हो क्या रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अब मैं समझाता हूँ, छोटी बहुत बातें समझ में आ गई आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब आप सुनो, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया, ये मेरा मेटल है। ओके, दिस इज माई मेटल। अब यहाँ से लाइट फॉल करवा रहा हूँ मैं, यहाँ से लाइट फॉल मतलब फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं। फोटॉन्स मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। ओके, फॉल करवाए। जैसे ही फोटॉन्स फॉल करे तो इन इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली और ये अपने मेटल सरफेस को छोड़ गए, इजेक्ट कर दिया उन्होंने मेटल सरफेस। तो हमेशा से कोई भी आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हर मेटल, ये जो मेटल है, हर मेटल की अपनी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसको इतनी से ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ये चले जाएंगे। इसकी रिक्वायरमेंट मान लो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट की है, आपने 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी अप्लाई की, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएगा। तो हर मेटल की, ये एक मेटल है, दूसरा मेटल होगा, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी। तो हर मेटल की एक रिक्वायरमेंट है, अगर उस रिक्वायरमेंट से आप ज़्यादा एनर्जी फॉल करवाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल सरफेस छोड़ के चले जाएंगे। तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है हर मेटल की, उसको बोलता हूँ मैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? तो वर्क फंक्शन इज नॉट एन एनर्जी, इट्स एन एनर्जी रिक्वायरमेंट। मुझे इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, निकालने के लिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है? कम से कम वर्क फंक्शन जितनी। तो अगर मेरी अप्लाइड एनर्जी ज़्यादा होगी वर्क फंक्शन से तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे।
जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे क्या बोलूँगा उनको मैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? लाइट फॉल करी, उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उसके से जो करंट प्रोड्यूस होगा क्या बोलूँगा उसको मैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन अगेन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दिस इज माय वर्क फंक्शन। ओके, तो जैसे एनर्जी का फॉर्मूला हमारा कितना है, एच न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला कितना है हमारा, एच न्यू, ऐसी वर्क फंक्शन भी मिनिमम एनर्जी है, इसका फॉर्मूला हो गया एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है सर, इसकी बात करेंगे अभी आगे। चलो फॉर टाइम बीइंग मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस छोड़ने के लिए मेरी अप्लाइड एनर्जी, लाइट वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट से, वर्क फंक्शन से, तो मैं अप्लाइड एनर्जी हैज़ टू बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, फाई नॉट का फॉर्मूला, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच म्यू नॉट, एच से एच कट गया, माई फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मेरी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मुझे एनर्जी इसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए मेरे को, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एनर्जी की टर्म्स में बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा। मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करता हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है फ्रीक्वेंसी की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा। यस और नो? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हर मेटल की अपनी एक वर्क फंक्शन होता है। जब मैं एनर्जी टर्म्स में बात करूँगा, फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करूंगा तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जो मैं लाइट फॉल करवाऊंगा उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए किस लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी में अप्लाई करूंगा वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो है मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब सुनो डेफिनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो अगर आप डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहते हो तो मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ आपको। वो कहता है द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो यहाँ पे? सूटेबल का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए, कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, इजेक्ट नहीं होंगे बाहर। तो द emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency is incident on it is photoelectric effect. I hope now you understood the photoelectric effect very clearly. Okay, ठीक है सर। अब मेरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेरे फोटो करंट को, कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर सकती हैं? तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप में मेरे पास 3 चीज़ हैं जिसको मैं थोड़ा चेंज करके अपने करंट में वेरिएशन ला सकता हूँ। तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं? पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जो मैं लाइट फॉल करवा रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा तो क्या ऑब्जर्वेशन आएंगे मेरे पास, दिस वी नीड टू सी। ओके, सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे 1 बल्ब जलाया, मैंने 3 बल्ब जलाए, मैंने 5 बल्ब जलाए, तो क्या ज़्यादा आया, इंटेंसिटी ज़्यादा आई। तो इंटेंसिटी से क्या फ़र्क पड़ेगा मैं वो देख सकता हूँ। तीसरा, ये पोटेंशियल, ये जो मैंने बैटरी लगाई है ये मैंने ज़्यादा वोल्ट की लगाई है, कम वोल्ट की लगाई, इसका पोटेंशियल ज़्यादा किया, उसका पोटेंशियल ज़्यादा किया, उसकी वजह से भी मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट में फ़र्क आ सकता है। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। प्लीज रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। अच्छा, अगर मेरी एक पैरामीटर को 3 पैरामीटर चेंज करते हैं और मैं एक पैरामीटर का इफेक्ट देखना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा मुझे? बाकी 2 को कांस्टेंट। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, पोटेंशियल, तीनों चीज इफेक्ट करते हैं मेरे फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। मुझे एक का इफेक्ट देखना है तो बाकी 2 क्या रखूंगा मैं? कांस्टेंट। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ेगा फोटो करंट के ऊपर। सर पहले आप ये तो बताओ इंटेंसिटी होती क्या है? चलो पहले ही जानते हैं इंटेंसिटी क्या होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैं बोलता हूँ इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया। पावर का मतलब है जो लाइट मेरे यहाँ पे फॉल कर रही है उसकी पावर क्या है, कितने वॉट का बल्ब लगाया है मैंने, तो जो लाइट यहाँ फॉल करेगी उसका पावर क्या है पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में। सर एनर्जी का पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो आई कैन से पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, एरिया एज इट इज। तो एनर्जी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी हो गया। पावर अपॉन एरिया का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एरिया। एनर्जी कितनी होती है फोटोन की? सर एच न्यू, अभी पढ़ा है आपने एनर्जी एच न्यू, ये 1 फोटोन की एनर्जी है। तो एक थोड़ी फोटोन होगा, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, देयर आर मेनी फोटोन्स। तो इफ आई हैव n नंबर ऑफ फोटोन्स देन एनर्जी विल बी NH न्यू। ओके, एरिया इज ए टाइम इज टी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी सर? पावर अपॉन एरिया है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। बट एक्चुअल में जो एरिया लेता हूँ वो मैं सॉलिड एंगल से लेता हूँ। सॉलिड एंगल क्या बनता है? तो उसको वॉट पर स्टीरेडियन भी बोलते हैं बहुत लोग। तो प्लीज रिमेंबर, वॉट पर स्टीरेडियन इज नथिंग बट द ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। ओके, नाउ
अब मैंने आपको बताया कि मेरे 3 फैक्टर हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल। मैं देखना चाहता हूं इंटेंसिटी का फर्क फोटो करंट पे, तो मैंने क्या रखा, बाकी देखो कांस्टेंट। दैट मींस कीपिंग दिस पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इन दोनों को मैंने कांस्टेंट रखा। तो मैंने ऑब्जर्व किया माय फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरा फोटो करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट वी हैव आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोला था आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली। देखो यार, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। मेटल की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर तभी जाएंगे जब मेरी एनर्जी, अप्लाइड एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी रिक्वायरमेंट से। क्या बोला था रिक्वायरमेंट को हमने, वर्क फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। मैंने जो अप्लाई एनर्जी करी है वो की है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाएंगे, मैं बोलूँगा नहीं जा पाएंगे, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हुआ। मैंने 2 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया, हाँ सर रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की थी, आपने 2 इलेक्ट्रोवोल्ट चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ मैंने 5 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया, तो सर रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की थी, आपने 5 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया, तो वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट एक्स्ट्रा दिया। वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट कहाँ गया, वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट की काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की थी, मैंने यहाँ पे अप्लाई कितना किया, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट अप्लाई किया, तो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से अपनी रिक्वायरमेंट खत्म करी उसने, और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट की काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर निकलेगा। तो कितना फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, एनर्जी कितनी काइनेटिक एनर्जी, योर अप्लाइड एनर्जी माइनस योर रिक्वायरमेंट, दैट इज योर वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम किसी इलेक्ट्रॉन्स के पास, कितनी आपने एनर्जी अप्लाई करी है, एच म्यू माइनस उसका वर्क फंक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv² h म्यू माइनस फाई नॉट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट हियर इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv², m इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इवेंचुअली मेरी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब एच म्यू बड़ा होना चाहिए फाई नॉट से, बिल्कुल हमेशा ऐसा होता है। अप्लाइड एनर्जी हैज टू बी ग्रेटर देन द रिक्वायरमेंट हमेशा। तो ये साइलेंट फीचर था मेरा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए एच म्यू बड़ा होना चाहिए मेरा फाई नॉट से। अप्लाइड एनर्जी हैज टू बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। सिमिलरली मैं सॉल्व करता गया इसको, एच म्यू माइनस फाई नॉट, एच माइनस एच म्यू नॉट, एच कॉमन लिया, म्यू माइनस म्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव होने के लिए माय फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो जानते हैं अब। ओके, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, मैंने पोटेंशियल को चेंज किया तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे मेरा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लाइट फॉल कर रही है मेटल पे, और इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। चलो आ जाओ, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है आराम से, इलेक्ट्रॉन आराम से अट्रैक्ट हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब जब ये पोटेंशियल पॉजिटिव है तो मेरे फोटो करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर विल बी अ फोटो करंट। अब मानो मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, फॉर टाइम बीइंग मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, मतलब बैटरी को उल्टा कर दिया, बैटरी उल्टी लगा दी, समझ लो। जैसे मैं नेगेटिव पोटेंशियल किया तो क्या हुआ होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो क्या फील करेंगे, रिपल्जन फील करेंगे, बिकॉज नेगेटिव विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन रिपेल फील करेंगे तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आ पाएगा तो करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या करंट एकदम से जीरो हो जाएगा, जैसे मैंने बैटरी को उल्टा किया नेगेटिव आया करंट जीरो, नो, करंट एकदम से जीरो नहीं होगा। वाई, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं ये बहुत एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, और अलग अलग एनर्जीज है हर इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या करेंगे, जैसे आप इसको उल्टा करोगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है तो इसकी रिपल्जन को भी फील कर पाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं फील कर पाएंगे। आउट ऑफ 10 आई से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने फील किया, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने फील किया, 5 इलेक्ट्रॉन्स ने फील किया कि वो उनके पास इतनी एनर्जी है कि नेगेटिव करने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। और धीरे धीरे मैं नेगेटिव बढ़ाता रहूंगा, मालूम है नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता गया तो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी वो तो कम थी, अब नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ाते गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर धीरे धीरे नहीं आ पाए यहाँ पे, इसका मतलब करंट क्या हो गया हमारा, जीरो। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, जैसे ही मैं एनोड पोटेंशियल को चेंज करूंगा, पॉजिटिव में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे और फोटोकरंट मेरा इंक्रीज होता रहेगा, नो प्रॉब्लम। जैसे ही आपने इसको फ्लिप करी बैटरी, नेगेटिव लगाया एनोड पे, रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलता हूं मैं इसको, नेगेटिव पोटेंशियल,
लगाया आपने तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो मेरा करंट जीरो हो जाएगा, पर एकदम से जीरो नहीं होगा बिकॉज कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी। अब मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता रहूंगा, जब नेगेटिव पोटेंशियल आप बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, आपका करंट जीरो हो जाएगा एक पॉइंट पे आने के बाद। ठीक है सर, समझ में आ गया मुझे। उस पोटेंशियल को मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर क्या, किस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल? ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जहां पे मेरा फोटो करंट जीरो हो जाए। तो देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब आपने इसको नेगेटिव करना स्टार्ट किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, रिपेल करेंगे, पर मैंने बताया कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी, वो आ जाएंगे, तो फोटो करंट मेरा धीरे धीरे डिक्रीज होगा। आप नेगेटिव बढ़ाते गए तो एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल इतना आ गया कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं आ पा रहा। इसका मतलब करंट कितना हो गया, जीरो। तो ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना, सब कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल लगाना जहां मेरा फोटो करंट पहली बार जीरो होता है, क्या बोलता हूं उसको मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल फॉर विच द करंट इज जीरो इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके सर, चलो मैंने उल्टा पॉजिटिव लगाया तो क्या होगा, करंट आते रहेगा, बट पॉजिटिव में ये नहीं पॉजिटिव पोटेंशियल किया मैंने तो करंट बढ़ता जाएगा, नहीं यार। पॉजिटिव पोटेंशियल आपने किया तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट अट्रैक्ट तो लाइट की वजह से फॉल करके हो रहे हैं ना। अट्रैक्ट तब होंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो लाइट के इन्फ्लुएंस से निकलेंगे। तो पॉजिटिव पोटेंशियल लगाने से आपका फोटो करंट बढ़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा, वो कांस्टेंट रहेगा। नेगेटिव करने से करंट कम होता जाएगा बिकॉज रिपल्जन फील करेंगे। एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पे फोटो करंट हो गया हमारा जीरो। तो उसको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ, ध्यान समझना प्लीज। यहाँ मेरे वाई एक्सिस पे फोटो करंट है, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया मैंने, अट्रैक्ट करेगा फोटो करंट की वैल्यू है। ये लगाया रिटार्डेशन पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल को नेगेटिव करूंगा फोटो करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अभी टाइम बीइंग के लिए I2 I3 को मत देखो, उसको छोड़ दो, सिर्फ ब्लू वाली लाइन देखो, ब्लू वाली। तो पॉजिटिव पोटेंशियल में ये कांस्टेंट है मेरा करंट, पॉजिटिव पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, करंट मेरा कांस्टेंट है, फोटो करंट कांस्टेंट है। जैसे नेगेटिव पोटेंशियल किया, रिटार्डिंग पोटेंशियल किया, करंट कम होना स्टार्ट हुआ। उसको बैटरी को फ्लिप किया, नेगेटिव पोटेंशियल, करंट कम हुआ बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन सब नहीं आ पाए, सिर्फ जो बहुत एनर्जी वाले थे वो ही आ पाए, तो फोटो करंट मेरा डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ से फोटो करंट मेरा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। एक ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल पे मेरा फोटो करंट क्या हो गया, जीरो। इसको बोलूंगा मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वेयर माय फोटो करंट इज जीरो। ओके, अब ये ग्राफ मैंने 3 अलग अलग इंटेंसिटी के लिए बनाया, अलग अलग सेटअप है। पहले एक लाइट की इंटेंसिटी I1 थी, तो मैंने वैल्यूज को प्लॉट करके मैंने ग्राफ बना दिया। अब मैंने दूसरी लाइट ली, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर मैंने सेम फिनोमिना ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि करंट मेरा थोड़ा ज़्यादा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका भी सेम है। फिर मैंने क्या किया, और इंटेंसिटी बढ़ा दी लाइट की। यहाँ पे पहले एक बल्ब लगाया, तब 2 लगाए, फिर 3 लगाए, और इंटेंसिटी बढ़ा दी। फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि उसका करंट और बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है मेरा, सेम। इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इंटेंसिटी I1 थी तो मेरा फोटो करंट इतना मैक्सिमम था, इंटेंसिटी I2 हो गई, फोटो करंट बढ़ गया, इंटेंसिटी I3 हो गई, फोटो करंट बढ़ गया। तो इंटेंसिटी I1 से ग्रेटर, I2 से ग्रेटर I3। जैसे से आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आपका फोटो करंट बढ़ रहा है। वो तो अभी पढ़ा था ना, इंटेंसिटी फोटो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा, वो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पे फोटो करंट जीरो हो रहा है वो पॉइंट सेम है। इसका मतलब इंटेंसिटी के चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय फ्रेंड्स, इंटेंसिटी की चेंज करने से फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल वेयर फोटो करंट इज जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो चेंज नहीं होगा इंटेंसिटी की चेंज करने से। तो पेपर में पूछता ग्राफ बताओ इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, तो क्या फर्क ही नहीं पड़ रहा सर। यहाँ वाई एक्सिस पे आपका पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी चाहे इतनी हो, पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। देखो इंटेंसिटी I1 I2 I3 थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, वो देख लिया मैंने। सेम सेटअप मैंने करके देखा 3 लाइट के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज की थी, अब मैं एक सेम इंटेंसिटी ले रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी अलग अलग कर रहा हूँ। एक लाइट की एक बार μ1 फ्रीक्वेंसी ली, एक μ2 फ्रीक्वेंसी ली, एक μ3 फ्रीक्वेंसी ली। मैंने ऑब्जर्व किया तीनों में पॉजिटिव वाला करंट तो सेम ही है। हाँ सर, उस करंट को बोलता हूँ सैचुरेशन करंट, द करंट विच विल नॉट इंक्रीज इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल को आप बढ़ाते जाओगे करंट नहीं बढ़ेगा, वो मैंने रीजन बता दिया आपको, उसको बोलते सैचुरेशन करंट। पोटेंशियल कम करते जाओगे, कम करना मतलब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना, नेगेटिव पोटेंशियल आपने किया करंट कम होता रहेगा। हाँ सर, कम हो रहा है। इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा फोटो करंट जीरो हो जाएगा, क्या बोलता हूँ मैं उसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट ली यहाँ पे,
फ्रीक्वेंसी चेंज करी मैंने लाइट की, तो मैंने ऑब्जर्व किया मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल गया। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट की, μ3 लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बदल गया। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे, अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करते हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखा था डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट यूज की थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वेयर एज स्टॉपिंग पोटेंशियल विल चेंज विद चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। ग्राफ दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आया। इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है, वो यहाँ पे समझ में आया। तो जैसे मैंने ग्राफ बनाया स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी पे, अब वो पूछेगा ग्राफ बताओ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, शो करके दिखाओ ग्राफिकली। तो उसके लिए हमें याद नहीं करना वो ग्राफ, हम समझेंगे यहाँ पे। तो ये मेरी आइंस्टीन फोटोएलेक्ट्रिक इक्वेशन थी कि E max इक्वल्स टू h mu माइनस फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा E v नॉट, चार्ज इंटू पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल है हमारा E इंटू वी नॉट। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया E v नॉट इक्वल्स टू h mu माइनस फाई नॉट, E को मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू h बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस दिस वैल्यू। ओके, अब मुझे ग्राफ बताना है किस के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो मैं ग्राफ आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें ये बताया हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ एंड इंटरप्रेट अ गिवन ग्राफ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गाइज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया में कोई टाइप का भी ग्राफ है आप समझ पाओगे उस ग्राफ का मतलब क्या है, इस इक्वेशन से कैसे अपने आप ग्राफ बना लूंगा मैं, तो वो मैथमेटिक्स है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख सकते हो, और अगर आप वो वीडियो देखी हुई है ऑलरेडी तो आप समझ पाओगे। तो ये y है, ये हमारा x है, तो y पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, x पे हमारा फ्रीक्वेंसी। तो y इक्वल्स टू mx माइनस सी, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू माइनस सी, फ्रीक्वेंसी को 0 पुट किया, पोटेंशियल की वैल्यू माइनस सी, तो ये आ गई। m पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, स्लोप हो गया इसका h बाई, और इंटरसेप्ट हो गया इसका दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो किस का रिलेशनशिप आया, ये फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है फ्रेंड्स, चेंज होता है। समझ में आया? इंटेंसिटी के चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। समझ में आया? अब काइनेटिक एनर्जी इज ईवी नॉट। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करने से मेरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, हाँ बिल्कुल होगी। आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। क्या मेरे इंटेंसिटी को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नो, इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा वो अगेन ऐसे बनेगा। देखो यार, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी को चेंज किया मैंने तो इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। जब वी नॉट चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ऑलराइट, अब आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पे बहुत सारे ग्राफ्स हैं यार, बहुत सारी वैल्यू। अब म्यू की जगह एच सी वाई लैम्डा लगा दूंगा मैं, तो बहुत सारी वैल्यू से ग्राफ हैं। ग्राफ का अगर आपको ये बेसिक आता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन बनानी आती है तो आप बना लोगे। तो कौन कौन से ग्राफ है मैं ऑलरेडी वीडियो में समझा चुका हूँ, मैं उस वीडियो की क्लिप इसमें अटैच कर दूंगा सो दैट आप देख पाओगे कितने सारे ग्राफ्स हैं हमारे पास। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। तो ये इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी एच म्यू माइनस फाई नॉट है। अब ध्यान से देखते रहना, मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर करके बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मेरे वाई एक्सिस पे आ गया मेरी काइनेटिक एनर्जी, वाई एक्सिस पे यहाँ पे मेरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस पे है मेरी फ्रीक्वेंसी। फटाफट से देखते हैं कैसे बनेगा ये ग्राफ। ये मेरा वाई, फ्रीक्वेंसी मेरी एक्स पे आ गई। अब वाई एक्स का रिलेशनशिप क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स माइनस सी, लाइक दैट। तो ये एम हो गया माइनस सी, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। एक्स जीरो, वाई की वैल्यू माइनस सी, एक्स जीरो, वाई की वैल्यू माइनस सी। तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक्स जीरो पे वाई की वैल्यू इज माइनस सी, ये पॉइंट आ गया, ये ओरिजिन है। माइनस सी का मतलब क्या हो गया मेरा, फाई नॉट, वर्क फंक्शन। स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। स्लोप कितना हो गया, एच। तो दिस इज फेमस इक्वेशन, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसका ग्राफ है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। काइनेटिक एनर्जी का इसके साथ रिलेशनशिप आ गया। अब सेम ग्राफ में मैं थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस करूंगा। आप देखो कितनी सारे ग्राफ बना सकते हो आप इससे। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, मास और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाई नॉट।
अब आपसे पूछ रहा है ग्राफ बना के दिखाओ, आपको ग्राफ बनाओ फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी स्क्वायर के साथ, वेलोसिटी स्क्वायर के साथ। तो वाई पे आपको वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, इसका मतलब आपको ये 2m नहीं चाहिए, m/2 नहीं चाहिए, यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर वाई में चाहिए। तो इसको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी इक्वेशन, v स्क्वायर, इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है आपने m/2 से, तो h डिवाइड किया है आपने m/2 से, फ्रीक्वेंसी माइनस डिवाइड किया है आपने m/2 से, ठीक है। उसके बाद फिर से y = mx + c, ये v स्क्वायर आपके y पे है, ये y हो गया, फ्रीक्वेंसी आपकी x पे है, ये x हो गया, ये क्या हुआ आपका स्लोप -c, y = mx - c, x0 y की वैल्यू -c, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी -c, कुछ इतनी हो गई। इसको क्या बोलता हूँ मैं, इंटरसेप्ट। क्या है ये मेरा इंटरसेप्ट, कितनी वैल्यू है इसकी, 2φ0/m। उसके बाद m पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, स्लोप इज हाउ मच, 2h/m, स्लोप इज 2h/m। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का ग्राफ दूसरे तरीके से पूछ लिया, कितने दूसरे तरीके से पूछ लिया, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, ये वोल्टेज का स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, इसी क्वेश्चन से बना। सिर्फ ये नहीं है, और बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसको फटाफट रब करता हूँ और बताऊंगा थर्ड फैशन क्या होगा ग्राफ का, ठीक है। चलो आई एम जस्ट रबिंग दिस। अब फॉर्मूले में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस कर देगा, आपका ग्राफ बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, c/λ, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला c/λ, तो काइनेटिक एनर्जी = h c/λ - φ0। अब फिर से आपसे ग्राफ पूछ लिया उसने काइनेटिक एनर्जी का लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ, तो 1/वेवलेंथ के साथ ग्राफ पूछ लिया। फिर से मैं y = mx + c बनाऊंगा, ये मेरा y पे आ गया, 1/λ मेरे x पे आ गया, बचा हुआ पार्ट m - c, x0 y की वैल्यू -c, x0 y की वैल्यू -c, मतलब ये पॉइंट, ओरिजिन से ये पॉइंट कितना आ गया मेरा, φ0, दिस इज माय φ0 इंटरसेप्ट। m पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ स्लोप इज इक्वल्स टू hc, स्लोप इक्वल्स टू hc। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, वो आपसे बोलेगा कि द काइनेटिक एनर्जी और 1/λ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ ग्राफ इज गिवन टू यू, हाउ विल यू फाइंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप कैसे बताओगे, स्लोप इज इक्वल्स टू hc, योर प्लैंक्स कांस्टेंट विल बी स्लोप ऑफ दिस कर्व डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, इसी में एक और फॉर्मूला देखते हैं। अब आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू QV0, चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फॉर्मूला होता है। पुट किया तो Q × V0 इज इक्वल्स टू hν - φ0, V0 इज इक्वल्स टू h/q फ्रीक्वेंसी माइनस φ0/q। इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो Q की जगह आ जाएगा हमारे पास C, इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा Q की जगह आ जाएगा हमारे पास E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फिर से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा हमारा, ग्राफ बना के दिखाओ मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब ये मेरे y पे, ये मेरा x पे, y के साथ क्या आ गया mx - c। ग्राफ बनाते हैं अगेन, स्ट्रेट लाइन, सेम सारे कॉन्सेप्ट दिख रहे हो ग्राफ के, सब सेम कॉन्सेप्ट है ग्राफ के। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है, whatever equations you see you can draw the graph, you can easily plot the graph। ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया y पे, x पे आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आप ग्राफ बना दो फटाफट से। सर x0 पे y की वैल्यू -c, x0 पे y की वैल्यू -c, तो ये ओरिजिन ये आ गया आपका -c, और ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये वैल्यू होगी आपकी φ0/चार्ज, ठीक है। उसके बाद दिस इज पॉजिटिव, m इज पॉजिटिव, ग्राफ विल गो लाइक दिस एंड योर स्लोप विल बी h/q। तो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। चलो सो गाइस, अब हमें पढ़ना है वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्लियर करता है कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर को दिखाता है कौन है, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेयर एज अगर मैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन की बात करूं तो वो दिखाता है मेरा वेव नेचर लाइट का। तो लाइट के पार्टिकल नेचर के लिए भी मेरे पास प्रूफ्स हैं, लाइट के वेव नेचर के लिए भी मेरे पास प्रूफ्स है। तो लाइट है क्या, पार्टिकल है या वेव है। वेव की बात करूंगा तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट, हाइजेन प्रिंसिपल, ये बोलेंगे कि लाइट वेव है। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करूंगा, वो बोलेंगे लाइट पार्टिकल है। तो एक्चुअल में
डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस किया, उससे बताया लाइट के डुअल नेचर है, लाइट पार्टिकल भी है वेव भी है, इसीलिए चैप्टर अपने पढ़ा डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशंस। तो एनीवेज डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं। अगर मैं डी ब्रोगली वेव की बात करूंगा तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि अ मूविंग पार्टिकल विच हैज अ वेलोसिटी v विल बिहेव एज अ वेव, ऑल द पार्टिकल विच आर मूविंग विद वेलोसिटी v विल बिहेव एज अ वेव। इनको उन्होंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया। क्या किया उन्होंने, पहले प्रूफ देखो आराम से, बहुत सिंपल प्रूफ, कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन को जोड़ दिया। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर आइंस्टीन इक्वेशन, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा प्लैंक्स इक्वेशन, अभी पढ़ी है हमने दोनों, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है। mc स्क्वायर इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p। सर m इंटू सी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो h अपॉन मोमेंटम, तो इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, h अपॉन p। तो ये जो वेवलेंथ है ये मेरी क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब वेव बिहेवियर और मोमेंटम का मतलब पार्टिकल बिहेवियर। तो पार्टिकल बिहेवियर को वेव नेचर से रिलेट कर दिया, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पास डी ब्रोगली वेव्स। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब हमारे पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डुअल नेचर के या तो ग्राफ बेस्ड के ऊपर आते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, वो मैं करा चुका हूं आपको। नाउ अब जो हमारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं इस चैप्टर में से वो कैसे आ सकते हैं, उसके सारी पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिखी है आपके सामने, मैं फटाफट वो एक्सप्लेन करता हूँ, देन यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मैं क्या चाहता हूँ, अपनी वेवलेंथ का रिलेशनशिप चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी से। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी गिवन है और मुझे पता लगाना है कि मेरी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड कितनी होगी उस काइनेटिक एनर्जी से, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला ये रहा, मल्टीप्लाई डिवाइड करो मास से बोथ साइड, तो m अपॉन m विच इज m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई, मोमेंटम की वैल्यू ये आ गई। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p की वैल्यू ये रही, ये लिख दिया। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का लैम्डा के साथ रिलेशनशिप। आपसे रेशियो पूछता है, रेशियो बताओ दो वेवलेंथ का, जिसके दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी वेवलेंथ एक की इतनी है दूसरे की इतनी है, तो अब ये फॉर्मूला यूज करोगे। लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2 ke1m अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू h अपॉन लाइक दैट, तो रिमेनिंग पार्ट्स कट जाएंगे, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू अंडर रूट ke2 अपॉन ke1, इस फॉर्मूले से डराइव हो जाएगा। सर आपसे वेवलेंथ का रिलेशनशिप पोटेंशियल के फॉर्म में पूछ लिया तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा इतना है तो वेवलेंथ बताओ कितनी है, कोई बात नहीं, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला पता है मुझे, काइनेटिक एनर्जी क्यू वी नॉट, हाँ सर ई इंटू वी नॉट होता था इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने भी यहाँ पे डराइव किया है, यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पुट कर दिया क्यू इंटू वी नॉट। ओके, जैसे मैंने क्यू इंटू वी नॉट यहाँ पे पुट किया तो ये फॉर्मूला बन गया, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा वेवलेंथ का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। अब चार्ज और मास, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज लूंगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज और मास लूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन में वो कंपेयर करवाता है मैं अल्फा पार्टिकल से, किससे करवाता है, अल्फा पार्टिकल से। क्या होता है अल्फा पार्टिकल, जिसका चार्ज 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है, मास 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। प्लीज रिमेंबर दिस डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंपेयर करवाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के अल्फा पार्टिकल के साथ। तो अल्फा पार्टिकल की जगह मास किसका रखूंगा मैं, प्रोटॉन का मास रखूंगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज किसका रखूंगा मैं 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का होता तो माइनस ही होता, प्रोटॉन का तो ई, तो 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में अगर वो मुझसे कुछ डेटा पूछेगा तो आई कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। जनरली इलेक्ट्रॉन के बारे में आपसे पूछता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैं और फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन के लिए इस फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू मुझे पता है, मास की वैल्यू मुझे पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट मेरे को एनीवे पता है, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, तो मेरे डी ब्रोगली वेवलेंथ आया 12.27 अपॉन रूट वी एमस्ट्रॉन्ग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब 10 की पावर -10। अगर मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, वी नॉट पता है, तो मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लूंगा इस तरीके से। ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है इलेक्ट्रॉन के लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पे मैंने चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का यूज किया है। किसी एनी जनरल पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो इन फॉर्मूले पे आएगा। सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ मैं आपको इस सीरीज में, बिकॉज ये रिवीजन सीरीज चल रही है। वंस रिवीजन सीरीज विल बी ओवर, विल कम टू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज। ओके, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे, आपको सीरीज समझ में आ रही होगी।